ठीक है। लास्ट क्लास में क्योंकि अब सॉरी हेलो। अभी इससे पहले वाली में हमने क्या स्टडी किया था, फिक्स्ड कैपिटल और आप हमारे पास मैम आप फिक्स फ्लेक्चुएट। कैपिटल में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बारे में बता रही थी, फिर हाँ क्लास कट गई थी। हाँ, जो एग्जाम में आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में देखो, इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल तो ऐसा सच नहीं आता। आपसे बस इतना पूछ लिया जाता है कि फिक्स्ड कैपिटल में हमारे पास हमें इतने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, लाइक कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। और सबसे ज्यादा और भी अच्छा जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि फिक्स्ड में आपके पास कैपिटल अकाउंट का हमेशा बैलेंस क्या शो करता है और करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस शो करेगा, ये आपको बताएगा। ठीक है, कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में शो अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल शो अ, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस। तो ये इस टाइप से आपको शो करता है, इस टाइप से ये बताएगा। ठीक है, देन जैसे आपके पास फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग में तो एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते, क्योंकि सबको पता है फ्लक्चुएटिंग में क्या है, एक ही कैपिटल अकाउंट है, तो वो उसका बैलेंस फिक्स तो रहता नहीं है। उसका जो बैलेंस है वो क्या रहेगा, आपका चेंज करेगा। तो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का आता है, ये नहीं आएगा एग्जाम में। और कोई डाउट है इस, बताना, और कोई डाउट है इसमें? नो मैम। नहीं है ना? अब तक का पार्ट इजी है, अगर आप बहुत ही लकी होंगे, बहुत ज्यादा लकी होंगे जो अब तक के पार्ट में पूछ लिया जाए तो। ठीक है, अब जो पैटर्न है बहुत चेंज होता जा रहा है, हद से ज्यादा चेंज हो रहा है, तो नहीं होता। अच्छा, मैं आपको ना ये ना स्पेसिफिकली ना ये वाला जो है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, ये मैंने जानबूझ के इसमें थोड़ा सा ऐड किया था। ठीक है, ये मैंने बाद में ऐड किया। तो इसमें एक्चुअली क्या था, क्वेश्चंस ना आया हुआ है कि जो कि इसका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है। कोई बताएगा मुझे कि प्रॉफिट और लॉस में और प्रॉफिट और लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है? मैम P&L अप्रोप्रिएशन में हम जो शेयर्स के लिए जो हमारा नेट प्रॉफिट आता है ना, उसमें हम शेयर्स के लिए जो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं उसका हम डेबिट करते हैं। एंड जो हमारा डिविडेंड हमें रिजर्व डिविडेंड के लिए हम वो बनाते हैं जो हमें फ्यूचर में इंटरिम डिविडेंड जो होता है वो हमें कभी कभी देना होता है। तो इंटरिम डिविडेंड, कैपिटल एप्रिशिएशन, देखो, कैपिटल रिजर्व, आपने ये दो कहा रिजर्व ठीक को हम है, कहा कैलकुलेशन ठीक है, कैपिटल एप्रिशिएशन में करते लेकिन प्रॉफिट और लॉस जो अकाउंट होता है ना, वो आपके खर्चे का अकाउंट है, एक्सपेंस, ठीक है ना, एंड इनकम, यानी इनकम एंड एक्सपेंसेस का अकाउंट है वो आपका। हैं। उसमें सॉरी मैम, जो मैंने वो खर्चे चार्ज पार्ट उसका होंगे, बोल दिया, ट्रेडिंग एंड P&L का बोल दिया मैंने, वो बैलेंस शीट वाला। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस, पहले एक बार मेरी बात सुनो अच्छे से। ठीक है, जो प्रॉफिट और लॉस है उसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने खर्चे को चार्ज करते हैं। उसके अंदर एक्सपेंस अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है उसके अंदर, खर्चे को चार्ज करते हैं। और इनकम यानी एक्सपेंस एंड इनकम का अकाउंट है आप हमारा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है अमंग पार्टनर्स के, अमंग जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इसमें मैं प्रॉफिट और लॉस की बात कर रही हूँ। दिस इज एप्रोप्रिएशन, इट मींस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन माने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, समझ रहे हैं? वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके पास क्या है, सिंपल एक्सपेंस को डिडक्ट करता है, यानी वो आपको चार्ज करता है। क्या चार्ज करता है, आपके एक्सपेंस चार्ज होते हैं। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको यहाँ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, ये मेनली आपके पार्टनर्स या मतलब जो बिजनेस के ओनर्स हैं उनके लिए होता है। ओके मैम। ठीक है, जो तो मैम ये प्रॉफिट एंड हम केवल लॉस, पार्टनरशिप में बनाते हैं ना इस तरह से? हाँ पार्टनर, हाँ, ऐसा नहीं है प्रॉफिट के कि आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। पार्टनरशिप में ही बनाएंगे, आपको प्रिपेयर करना है, आप अपना सॉल्व में प्रिपेयर कीजिए, आपको प्रिपेयर करना है, आप कंपनी में प्रिपेयर कीजिए, कंपनी के जो ओनर्स हैं उनमें प्रिपेयर कीजिए ये। लेकिन ये हमारा खर्चों को चार्ज नहीं करता।
जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो हमारा खर्चे को, वो हमारा एक्सपेंस को चार्ज नहीं करता। ठीक है। जब ये पार्टनर्स के अमंग प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट होंगे एग्रीड रेशो में। यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट और, यानी कि यहाँ पे तो इसी की बात ही नहीं की जा रही है। यहाँ पे ओके मैम, पार्टनर्स को क्लियर हो सैलरी गया। दी जा रही है, यहाँ खर्चे की तो कोई बात ही नहीं है, एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंस यस हमेशा मैम। चार्ज होता है हमारी इनकम से, हमारे ग्रॉस प्रॉफिट से। ठीक है। तो इसी तो टाइप मैम से ये कमीशन और पार्टनर ये भी तो एक्सपेंडिचर हुआ ना, बाबू ये फर्म एक्सपेंस के लिए। कैसे हुआ, मुझे एक बात बताओ कैसे हुआ। फर्म के लिए, फर्म के लिए। नहीं नहीं, पहले मेरी बात सुनो। ये नेट प्रॉफिट जो आया, इस नेट प्रॉफिट में से ही तो हमने पार्टनर्स को कमीशन दिया। ओके मैम। पहले समझो, ये एग्जाम का एक क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, मैं बता रही हूँ, इसमें गलती हुई हुई है बच्चों से बहुत ज्यादा। प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन में समझो। और सबसे अच्छी अकड़ है इसमें ये, आप कहीं लिखना हो तो लिखो कि प्रॉफिट और लॉस में सिर्फ एक्सपेंस और इनकम की बातें होती हैं। ऐसा नहीं है कि इनकम की बातें यहाँ नहीं हो रही हैं, यहाँ भी हो रही है इनकम। लेकिन वो जो इनकम है वो प्रॉफिट में से हुई गई, डिस्ट्रीब्यूट की गई इनकम है। यहाँ इसलिए है इसकी हेडिंग ही डाली है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। कभी आ जाए कि जो प्रॉफिट को अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, समझ में जो ये नेट प्रॉफिट आया है, इस नेट प्रॉफिट में से, ठीक है, हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब हब की कौन से पार्टनर को हमें ज्यादा देना है, किस पार्टनर को हमें देना है। उसके बाद जो आपका प्रॉफिट बचता है, तो अगर इक्वल शेयर करना है तो वो प्रॉफिट इक्वली शेयर होगा। अगर हमें 60% पे देना है तो वो 60% पे होगा ए को, या बी को 40 पे देना है तो बी को फिर 40% पे होगा। वो इस टाइप से हमारा होता है। जैसे क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, कि पार्टनर्स के अमंग प्रॉफिट का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रॉफिट और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन एन एग्रीड रेशो। ठीक है, ये तो हमें पता है। लेकिन हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले अगर कुछ पार्टनर्स को देना है तो वो भी इसी नेट प्रॉफिट से होगा। ये चार्ज नहीं है, ये एप्रोप्रिएशन है। यहाँ चार्ज वर्ड नहीं लिखा, यहाँ लिखा है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। तो कहीं अगर आ जाए तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। मींस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। वहां क्या था, चार्ज ऑफ एक्सपेंस प्रॉफिट और लॉस में। ठीक है, चार्ज वर्ड का एक एग्जाम में था और एक एक था आपका एप्रोप्रियो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये आपको ध्यान रखना था। ठीक है, रखना है। तो जैसे नेट प्रॉफिट आ गया, देन उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इस पार्टनर्स को सैलरी दी गई, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास, ठीक है, ए पार्टनर है तो आपने यहाँ लिख दिया कि ए को दी गई सैलरी टू पार्टनर ए। ठीक है, या फिर पार्टनर बी को कमीशन दिया गया तो पार्टनर बी में ये मतलब ये अमाउंट है, ये प्रॉफिट से घट चुकी है, ये तो हमें पता है। लेकिन वहां घटती पता है प्रॉफिट में से नहीं घटती, वहां आपकी इनकम से घटती है। ठीक है। और जो भी बैलेंस आता है वो अगर इक्वल रेशियो में है तो इक्वल रेशियो में, या फिर अगर 1:2 मतलब 3 रेशियो में है, या जिस रेशियो में है, एग्रीड रेशियो में है, उस रेशियो में होगा। ठीक है। क्या होता है कि अब है रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है सिंपल सा, ठीक है, इस रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आपका क्या आता है, एडमिशन आता है। इस एडमिशन के पॉइंट को बहुत अच्छे से देखिएगा। अभी फिलहाल न्यूमेरिकल्स जो इसके फॉर्मूले हैं उनको अच्छे से देखना। एडमिशन को तो 100% करना ही करना है। ठीक है, 100% करना है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर एक न्यू पार्टनर का एडमिट हुआ है, ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होती है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं कि 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, पूरा प्रिपेयर नहीं। क्वेश्चंस क्या दिए जाते हैं कि आपको 4-5 केस हैं, इसके केस मैं लिखवाऊंगी जो इसमें है। ठीक है, वो से पहले मैं आपको बेसिक किससे करूं करवाऊंगी, न्यूमेरिकल
ठीक है, वो आपको मुझे ऑफलाइन क्लास में हम कवर करेंगे। देन है मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले बात समझिए क्या मतलब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब होता है कि हमारे पास जो एग्रीमेंट है, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट को हम चेंज कर रहे हैं। सिंपल है। एग्रीमेंट आपका पार्टनरशिप डीड है वो चेंज हो जाती है, बिल्कुल होती है भाई, पार्टनर्स के हिसाब से है। अगर सारे पार्टनर्स रेडी हैं तो आप चेंज कर लीजिए, अगर पार्टनर्स रेडी नहीं है तो रहने दीजिए। तो क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन, चेंज, ठीक है, एनी चेंज, ठीक है, कोई भी चेंज। अब वो चेंज कैसे होते हैं, चेंज है आपका, न्यू पार्टनर एडमिट हुआ, तो जब न्यू पार्टनर एडमिट हुआ तो ओल्ड हमारे पास खत्म हो गया, ओल्ड पार्टनरशिप खत्म हो गई तो न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट हो गई। तो जो हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आया। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, भाई एक पार्टनर रिटायर हो गया तो रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है, या डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर एक पार्टनर की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग, ठीक है, एंड देन डेथ। इनके कारण से चेंजेस आते हैं हमारी पार्टनरशिप में। तो अगर पार्टनरशिप में इनके कारण से चेंजेस आ रहे हैं तब होगा। देन अब है हमें एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में, जब न्यू पार्टनर एडमिट करता है, ठीक है, वो फर्म में तभी एडमिट करेगा जब बाकी सारे पार्टनर्स, ठीक है, एग्री करते हैं। अगर बाकी एक भी पार्टनर एग्री नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि सभी को एग्री होने का मतलब क्या है, सभी के एग्री करने का मतलब है हमारे पास सिंपल कि यहाँ पर हमारी जो ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो यानी कि जो ओल्ड हमारी पार्टनरशिप डीड है वो खत्म होगी और न्यू बनेगी। अगर एक भी पार्टनर एग्री नहीं करेगा तो वो ओल्ड हमारी कभी भी खत्म क्या होगी, फिर नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए अब जब न्यू पार्टनर आता है तो वो क्या लेके आता है, वो दो चीज लेके आएगा। एक तो कैपिटल लेके आएगा, ठीक है, और एक गुडविल लेके आता है। तो जो न्यू पार्टनर होते हैं वो क्या क्या लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा या फिर वो गुडविल लेके आएगा, दो चीज लेके आ, सॉरी यानी एंड, ठीक है, कैपिटल एंड गुडविल लेके आएगा। जैसे नेक्स्ट है, तो मेन आपको निकालना क्या है कि वो इतना अमाउंट लेके आया है तो उसमें कभी हमें गिवन भी होता है, ठीक है, पर हमारे पास जो मेन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमें पढ़ने हैं वो हमें पढ़ने हैं, ठीक है, कि जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो उसकी एंटायर पार्टनरशिप की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है वो बदलती है, वो चेंज होती है। तो एंटायर पार्टनरशिप की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी क्या होगी, चेंज होगी। और जब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है यानी क्या लिखा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ठीक है, तो ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर के एडमिट के समय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द ओल्ड पार्टनर्स विल चेंज, ऑब्वियसली चेंज करेगी। अब जब चेंज होगी तो डिपेंड ये करेगा कि हो सकता है कि नूतन कहे कि भाई मुझे तो, ठीक है, मैंने क्या क्या सेक्रीफाइस किया शेयर, ठीक है भाई, मैंने, हाँ मतलब पहले क्या था, हम चारों थे तो हमने अपना 25-25% बाकी, ठीक है, बांट दिया, ठीक है, 100% है। अब 5 हो गए तो फिर हम सब ने सोचा कि ठीक है हम सभी अपना 20-20 कर लेते हैं, यानी कि मैंने भी अपना 5% सेक्रीफाइस किया, आपने भी अपना 5% सेक्रीफाइस किया। या मैंने कहा कि नहीं मैं भाई बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ अपना 5% सेक्रीफाइस करने के लिए, ठीक है, तो मैंने कहा नहीं मैं अपना 25 ही रखूंगी। लेकिन फिर नूतन ने कहा कि चलो ठीक है मैं अपना सेक्रीफाइस करने के लिए मतलब ठीक हूँ। तो मतलब फिर पर क्या हुआ, अपूर्व ने, ठीक है, बल्कि अपूर्व को भी सेक्रीफाइस करना था लेकिन उसने क्या किया, गेन किया। कोई इशू नहीं होता इसमें, जब कभी भी न्यू पार्टनरशिप
आती है, तो कहीं ना कहीं आपके पास गेनिंग और जो सेक्रीफाइस रेशियो है वो होती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले थोड़े से लर्न करने हैं कि जो न्यू शेयर है, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब वो पार्टनर आया है तो उसका जो न्यू शेयर है वो क्या है, ओल्ड शेयर में से माइनस करेंगे सेक्रीफाइस। ठीक है, कि ओल्ड शेयर है तो जो भी ओल्ड शेयर था, ठीक है, जैसे कि नूतन ने कहा कि मैं अपना 5%, तो मैंने तो यहाँ पे परसेंट में ले लिया, तो फिर उसने इतना लिया, उसका 25% था -5%, तो ठीक है, तो न्यू कितना निकला 20%। यहाँ हम शेयर ले लेंगे, मान लीजिए कि ओल्ड शेयर था यहाँ पे 2/3, माइनस कर देंगे सेक्रीफाइस वाला मीन्स 1/5, तो वो न्यू शेयर निकलता है। ऐसे ही आपको हर पार्टनर्स का निकालना है। ठीक है, अगर जिस जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है वहां पे लिखा होगा कि किस किस पार्टनर्स ने अपना हिस्सा दिया है। ठीक है, तो जिस जिस पार्टनर ने अपना हिस्सा दिया है तो वो जाएगा ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, सेक्रीफाइस मेड बाय हिम और हर। नेक्स्ट है, अगर हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी होती है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपकी कैसे निकलेगी, रेशियो जिसमें आपका ओल्ड पार्टनर, ठीक है, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। तो आप वो फॉर्मूला ये मत लर्न करो, फॉर्मूला लर्न कर रहे हो तो एक लर्न करो ये बेसिक फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, वो आपका न्यू रेशियो से ही मिलके आया है। पहली बात तो ये आपका न्यू रेशो से ही मिलके आया है। क्या है ये है जैसे कि न्यू शेयर है, ठीक है, तो यहाँ पे जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो क्या हो जाएगी, आपके पास ये वर्ड वहां आ गया ओल्ड माइनस न्यू। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ यही वाला लर्न करो, ताकि याद रहेगा कि भाई हमारे पास 4 पार्टनर थे, ऐसे ऐसे था, एक पार्टनर एग्री हुआ तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेक्रीफाइस करेगा, तो ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर, ठीक है, वो बनेगा आपका क्या, न्यू शेयर ऑफ ए पार्टनर, तो पार्टनर का न्यू शेयर। ठीक है, तो हर हर अलग अलग पार्टनर्स का न्यू शेयर निकालेंगे तो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाती है। ठीक है, इसी जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है मत लर्न करो, एक ही लर्न कर लो, उसी में से कभी कंफ्यूज ना हो जाओ, उसी में से आप इसको निकाल लोगे, डिराइव कर लोगे। ठीक है, तो इसका एक बेसिक बता दिया। न्यूमेरिकल हम कवर करेंगे, उन न्यूमेरिकल में आपको सबसे पहले ये समझाना है कि आपके 4 या 5 केसेस होते हैं, कब कब कौन सा पार्टनर, ठीक है, हमें किस तरीके से न्यू शेयर्स को निकालने का। मेन आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, पहले बता रही हूँ कि मेन आपके क्या आएंगे, न्यू शेयर्स, सेक्रीफाइसिंग शेयर्स, ठीक है, किस किस का था। ठीक है, वो हमारे पास जो 4-5 केस है वो मुझे बस आपको समझाने हैं, और इसी फॉर्मूले के बेस में मुझे आपको क्वेश्चन देने हैं। नेक्स्ट है गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है, गुडविल एक रेशो है आपकी रेपुटेशन। जैसे कि मान लीजिए हम चारों ने मिलके बहुत एफर्ट्स किए, बनाए, अपनी कम मतलब पार्टनरशिप को यहाँ तक लेके आए कि इसकी जो टर्नओवर है, जो इसकी सेल्स टर्नओवर है वो बहुत ज्यादा क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसकी सेल्स टर्नओवर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है। तो गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ ए फर्म। गुडविल क्या होती है, फर्म की रेपुटेशन की वैल्यू है। अब भाई, अब जो न्यू पार्टनर आया है उसे मतलब उसे जो, अब हमने चारों ने मिलके सेक्रीफाइस किया, ठीक है, हमने सेक्रीफाइस किया, कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट में सेक्रीफाइस किया। शुरू में हमने प्रॉफिट भी नहीं कमाया था, ठीक है, हमें बहुत एफर्ट्स लगे, हमें बहुत टाइम लगा प्रॉफिट को अर्न करने में भी, हमें मतलब काफी समय लगा, टाइम लगा। ठीक है, तो अब है गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ ए फर्म, फर्म की रेपुटेशन की वो वैल्यू है। ठीक है, लेकिन अब जो न्यू आया है पार्टनर, ठीक है, अब जो न्यू एडमिट हुआ है, अब हमने अपनी कंपनी की सेल्स को इतना एनहांस किया, ठीक है, कि हमारा अब जाके प्रॉफिट इतना बढ़ रहा है। तो वो जो पार्टनर आया है, हम उसे खाली अपने 4-5 या जो भी हमने जिस टाइम 4 टाइम पहले अपने
बिजनेस को इन्वेस्ट मतलब यहाँ था, उस अमाउंट पे मैं हम उसे कैसे दे दें? भाई मैं अपना शेयर भी सेक्रीफाइस कर रही हूँ, नूतन सॉरी मैं नहीं कर रही हूँ। एक मिनट तो इसको मैम जाने ऐसा दो। पॉसिबल है कि अगर कोई पार्टनर नहीं चाहे तो वो नहीं करे? नहीं ऐसे नहीं होता है कि पार्टनर्स नहीं चाहे। हाँ पर ऐसा हो सकता है, एक मिनट रुको, ऐसा हो सकता है कि जैसे मैं अगर नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं आपको ये केस भी बताऊंगी न्यूमेरिकल में, अगर मैं नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है, ओके तो मैम। ऐसा नहीं है कि मैंने कहा तो बिल्कुल भी मेरा सेक्रीफाइस नहीं होगा। उल्टा भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा रेशियोज के बेसिस पे, कैसी रेशियो बनती है। जैसे मान लीजिए कि नूतन ने और ठीक है और आपने अपूर्व ने मिलके, ठीक है, अपने अपने हिस्से में से किसको दिया, ठीक है, जो न्यू पार्टनर एडमिट किया उनको दिया। तो आपका जो कहीं ना कहीं जो रेशियोज है, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे गुडविल में भी बेनिफिट मिलेगा। भाई कहने का मतलब क्या है, अगर आप जो पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है, गुडविल में आपको हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिले, क्योंकि वो जो गुडविल का है, ठीक है, अब आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो में अमाउंट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो पार्टनर एक्स्ट्रा पैसा लेके आता है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ भाई अगर मैं नहीं करना चाह रही हूँ सेक्रीफाइस, तो मेरा न्यू पार्टनर को जो लेके आ रहा है पैसा, मैं उसको नहीं इंजॉय कर रही हूँ, वो मैं अपने उसमें प्रॉफिट मेरा ज्यादा मिलेगा, मैं इस चीज को एंजॉय कर रही हूँ। आप एंजॉय कर रहे हैं कि ठीक है हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बन जाएगी, और जो न्यू पार्टनर लेके आया है उसमें हमें हिस्सा ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो वो सब कुछ आपको बताना है मुझे, वो न्यूमेरिकल में कवर करेंगे, क्योंकि जो आपके डाउट्स कुछ अराइज हो रहे होंगे, ठीक है, वो हम न्यूमेरिकल में हो जाएगा। वो न्यूमेरिकल खाली हाफ एन आवर के न्यूमेरिकल्स हैं इसके, ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ अ गुडविल, कि भाई बिजनेस कैसा है, लोकेशन एफिशिएंसी कैसी है, मैनेजमेंट की, मार्केट सिचुएशन, ये सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा। अब हमें गुडविल को क्यों करना पड़ता है, जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी। अब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी तो आएगा, केस अराइज होता है कि किसे ज्यादा हिस्सा मिला और किसे हिस्सा कम मिला। जिसे हिस्सा कम मिलेगा तो वो तो भाई हंगामा करेगा ना, कि भाई मुझे हिस्सा कम मिला, ये मिलेगा वो मिलेगा, आगे से मैं कम शेयर करूंगा प्रॉफिट। अब न्यू पार्टनर को नहीं लाना चाहिए था, लेकिन अब उसे भी हक क्या है, भाई अब उसे गुडविल लेके आया है पार्टनर, कि भाई जिसने मुझे अपना हिस्सा दिया, ठीक है, तो उसके लिए वो पैसे लेके आया है, तो भाई फिर तो मैं भी रेडी हो जाऊंगी अपना हिस्सा देने के लिए। ठीक है, तो गुडविल की कैलकुलेट करने की नीड होती है कि जब न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा, या रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, डिसोल्यूशन, या फिर पार्टनरशिप फर्म में अमलगमेशन होगा, यानी मर्जर होगा। ये मेथड है गुडविल को कंप्यूट करने के, ये अच्छे से आपको कवर करने हैं। सबसे पहला मेथड आता है, ठीक है, आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे हम निकाल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा पिछले साल का इतना टोटल प्रॉफिट है, ठीक है, कि पिछले साल का जो टोटल प्रॉफिट है मान लीजिए वो 10 लाख है, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर्स, क्योंकि हमें अब तक, ठीक है, भाई हमें 4 साल लगे अब तक आने में, ठीक है, तो 10 लाख डिवाइड बाय 4, 4 कर दिया हमने। ठीक है, तो हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे सिंपल है, फिर लिखा कितने ईयर्स में लगे, देन है जो एवरेज प्रॉफिट निकल के आया यानी 25 लाख इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, और हमें उसे खरीदे हुए बिजनेस को, ठीक है, कितना टाइम हो गया, तो ये सब कुछ आपका होगा, तो वो आपका क्या बन गया, गुडविल। नेक्स्ट तो गुडविल कैलकुलेट हुआ।
ये तो आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड था। लेकिन यहाँ होता है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड में। सुपर प्रॉफिट में ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सुपर प्रॉफिट को कैसे कंप्यूट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। भाई हमने पार्टनर है, पार्टनर जो न्यू पार्टनर है उसने कहा कि नहीं देखिए मैं एवरेज प्रॉफिट के बेस पे तो नहीं दूंगा, भाई आप लोगों ने इतने टाइम से काम किया, ठीक है, आप लोगों ने प्रॉफिट भी तो अर्न किया है ना, तो भाई आप लोगों ने नॉर्मल प्रॉफिट तो अर्न किया ही है, तो आप अपने लोग अपना जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है ना, भाई आपको ऐसा लगा कि ठीक है 2 साल आप लोगों ने कम कमाया, बाकी के आपके 2 साल आप लोगों ने क्या किया, ज्यादा कमाया, और जब आप लोगों ने ज्यादा कमाया तब ठीक है मैं आप लोगों ने जितना ज्यादा कमाया मैं उसके बेस पर आपको ठीक है जो गुडविल है वो दे देता हूँ। तो ठीक है ये मेथड भी अडॉप्ट होता है। तो ये आपका है सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपके पास क्या है नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट को डिडक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसमें नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास डिडक्ट हो जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट सभी ने, मान लीजिए कि हमने 2 साल तक तो जो अपना काम था वो 20,000 के प्रॉफिट से ही किया था। ठीक है, हमें 20,000 का ही प्रॉफिट हुआ था। फिर हमें थर्ड ईयर से हमें प्रॉफिट होने लग गया था 50-50 का सबको, यानी कि 30,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ था। तो ठीक है, तो अब जो पार्टनर एग्री हुआ है वो सुपर प्रॉफिट पे एग्री हुआ है। तो पहले तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट का सिंपल सा फॉर्मूला है कि भाई हर पार्टनर्स की फर्म्स की कैपिटल इतनी थी कि भाई जो हम चारों ठीक है 2 लाख रुपीज लेके आए थे ना, तो 50-50 लेके आए थे, तो 2 लाख इंटू कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो भी ठीक है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था, डिवाइड कर दो कितने से 100 से। ठीक है, तो कितना था इंटू कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड इंटू 100। ठीक है, तो ये आपका हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। फिर हमने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दिया नॉर्मल प्रॉफिट, तो वो हमारा क्या बन गया सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो हमारे पास क्या है एवरेज प्रॉफिट माइनस किया नॉर्मल प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ये आपका बन गया सुपर प्रॉफिट। क्लियर हुआ है नहीं? तो ये हमारे लिए गुडविल की वैल्यूएशन का था। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड नेक्स्ट क्या था सुपर प्रॉफिट मेथड। इजी है दोनों, एवरेज प्रॉफिट को निकालना और भी इजी है। ठीक है, कि टोटल प्रॉफिट है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट में हम ये लेके चलते हैं कि भाई पिछले साल, क्योंकि अब एक बात बताओ सिंपल सीधी सी बात है, कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, उसे हमारे बिजनेस में कोई ना कोई फायदा दिख रहा होगा तभी तो वो एडमिट हो रहा है, अदरवाइज वो एडमिट क्यों होना चाहेगा। अगर हमारी कम अगर हमारे मेरा जो बिजनेस है, हमारा जो बिजनेस है वो लॉस ही कर रहा है, तो वो पार्टनर क्यों एडमिट होना चाहेगा, नहीं होना चाहेगा ना। इसका मतलब कि वो ठीक है, तो फिर हम उससे कहते हैं कि भाई ठीक है प्रीवियस ईयर्स का ये प्रॉफिट था, ठीक है वो इसलिए तो एडमिट हो रहा है, तो हमने फिर इसीलिए प्रीवियस ईयर्स का ही प्रॉफिट लिया। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर्स के जितने भी सारे प्रॉफिट है उनको नंबर ऑफ ईयर्स से कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं आपका सुपर प्रॉफिट पे, एक मिनट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट पे भी सिंबल था फर्म्स कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। क्लियर, तो ये नॉर्मल निकाला माइनस कर देंगे, ये सुपर माने एक्स्ट्रा प्रॉफिट का वो लेके आया है, तो बाकी का सेम है इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कैपिटलाइजेशन निकालते हैं। ठीक है, तो जो कैपिटलाइजेशन मेथड है, देखो गुडविल का अभी तक सिर्फ हिडन का केस है जो कि इम्पोर्टेंट है, बाकी गुडविल में एक दो न्यूमेरिकल आए हैं, वो भी बहुत टाइम पहले। ठीक है, उस टाइम पर तो फिर तब भी नहीं आए थे।
इसका टाइम बहुत भागता है भाई। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन मेथड में सिंपल है आपका, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो कैसे है, एवरेज प्रॉफिट इनटू, ठीक है, 100 डिवाइड बाय, आपको पता होगा कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है। हम ना अपने एवरेज प्रॉफिट को अपनी कैपिटल से कंपेयर करते हैं। हम ये निकालते हैं कि जितना हमने ये कमाया है ना, ठीक है, ये जितना हमने ये प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है, ये इतना हम फंड लेके भी तो आए थे, ये फंड हमने जनरेट भी तो किया था, हमने फंड इन्वेस्ट भी तो किया है। तो एक होता है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। इस मेथड में हमारे पास हम यानी कि कंपेयर करते हैं कि जो प्रॉफिट हमें आज अर्न किया, हम उसे अगर बहुत टाइम पहले लेके आए होते हमारी अपने कैपिटल से, तो कितना अमाउंट बन चुकी होती है, उस टाइम पर हम कितना लाते। ठीक है, तो क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये क्या हो गया आपका, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमें गुडविल कैसे निकालनी है, तो जो हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू है, कहने का मतलब है कि जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में मैंने अपना, ठीक है, एसेट्स बनाई, अपनी लायबिलिटीज पे की, वो मेरा कैपिटलाइज्ड वैल्यू था। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से मैंने माइनस किया अपना नेट एसेट्स, ठीक है। तो वो क्या बना, वो बना गुडविल। क्लियर, तो प्लीज लर्न तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि लर्न नहीं करना। देन क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। जो सुपर प्रॉफिट मेथड है, तो गुडविल क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय, ठीक है, ये सिंपल सा है, सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग निकालना है। तो जैसे सुपर प्रॉफिट आपको पूरा निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी कर रहे हैं, तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि आपको। तो मैम ये एवरेज से हो जाता है ये वाला? क्या हो जाता है, एवरेज से निकल जाएगा ये नीचे वाला कैपिटलाइजेशन मेथड, एवरेज से निकाल सकते हैं? बिल्कुल दिया तो हुआ है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, हाँ। अच्छा अच्छा, डायरेक्ट कर देंगे, ओके मैम ओके। जो तो हमने मैम ये हम्म, दोनों तरह से निकाल सकते हैं ना हम लोग, जैसे रिटर्न है? हाँ, दोनों तरीके से निकाल लेंगे ना। वहां से तो आपका सिंपल कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल गया एवरेज प्रॉफिट की, देन आपने गुडविल निकाल दी। लेकिन सुपर प्रॉफिट पे आपने डायरेक्ट निकाल दिया। अब वो फॉर्मूले तो लर्न करने पड़ेंगे। तो मैम इसमें केवल यही हमको 3 से 4 फॉर्म जो हाँ, गुडविल में यही है, फॉलो, एक हिडन गुडविल का कंसेप्ट है, फॉर्मूला वो से वो आपको फॉलो करना बताऊंगी। पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। वो एक हिडन गुडविल का ओके मैम। न्यूमेरिकल है, वो इसमें से नहीं होगा, वो न्यूमेरिकल से देख के बताऊंगी। बाकी इसके अंदर यही ट्रीटमेंट है, ठीक है। एक ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, ये देख लीजिए। ट्रीटमेंट ऑफ, एक मिनट, इतना पार्ट तो नहीं हो पाएगा, रिवैल्यूएशन ऑफ ये तो अलग है, ये तो आपका रिवैल्यूएशन आ गया। ठीक है, जल्दी से हो जाएगा 5 मिनट्स में, ये इतना मुश्किल नहीं है। अब है कि जब एक न्यू पार्टनर गुडविल लेके आया है कैश में, ठीक है, उसने कहा कि ठीक है मैं कैश में लेके आया हूँ। तो सबसे पहली बात है, मैंने आपको बोला ना, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, भाई क्योंकि हमारे पास कैश आया है, कहाँ से आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये जो गुडविल है, बिजनेस में इसकी एंट्री हो गई कि टोटल अमाउंट 5 लाख रुपीज आई थी गुडविल की। अब ये जो गुडविल की अमाउंट है, भाई मैंने सेक्रीफाइस नहीं किया, तो मुझे इस गुडविल की अमाउंट नहीं मिलेगी। जो आपका क्वेश्चन था ना अपूर्व, ये आपका क्वेश्चन था ना कि भाई आपकी क्या पार्टनर क्या मतलब हो सही है कि सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, यस मैंने मैंने नहीं किया, लेकिन मुझे फिर गुडविल में हिस्सा नहीं मिलेगा। वो जो 5 लाख वो लेके आया है, अब उसमें आप दोनों को हिस्सा मिल गया, अपूर्व को और नूतन को हिस्सा मिल, क्योंकि उन्होंने अपना हिस्सा दिया।
उन्होंने अपना हिस्सा दिया। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। बहुत बहुत सिंपल है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। अब नेक्स्ट है व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। नहीं, कोई बात नहीं, कैश में नहीं लेके आया, या मान लीजिए कोई सामान लेके आया है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसमें बहुत सिंपल है, तो आपके पास, तो यहाँ पे कैश, ये फर्स्ट एंट्री तो वैसे ही होती है। यहाँ पे लिखा है न्यू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसका करंट रख देते हैं कि भाई ठीक है, तो हम ये कि भाई वो अभी नहीं लेके आया, लेकिन वो आगे चल के लेके आएगा, ठीक है, वो अभी नहीं लेके आया, ठीक है, तो या वो आधी लेके आया है। तो मान लीजिए कि यहाँ हम उसका करंट अकाउंट, अगर फिक्स्ड है तो हम उसका करंट अकाउंट से शो कर देंगे, अगर फ्लक्चुएटिंग हम शो कर रहे हैं तो हम कैपिटल अकाउंट से कर देंगे, ठीक है। तो भाई इतनी उसकी 5 लाख बनती थी, लेकिन वो खाली 2 लाख लेके आया है। बाकी यहाँ हम उसको करंट में उसका डेबिट कर देंगे 3 लाख से। अब अब ये जो भी वो प्रॉफिट में अर्न करेगा, ठीक है, अपना, तो उसका सब 3 लाख उसमें से डिडक्ट होता रहेगा। ऐसे भी केस होते हैं। तो टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल में वो दोनों अमाउंट चली जाएगी, ठीक है। अब है कि सिंपल सीधी सी बात है, गुडविल को परचेज करना, ठीक है, वो आपका एसेट्स के तौर पे ही ट्रीटमेंट होती है। और ये आपकी क्या है, जो सेल्फ, खुद की जो जनरेटेड गुडविल अकाउंट में नहीं लिखी जाती। जो गुडविल परचेज की जाती है ना, वही बुक में लिखी जाती है एसेट्स के तौर पे। कि जैसे मैं खुद से निकाल रही हूँ, भाई मैं तो चाहती हूँ ना कि मैं अपने फर्म की गुडविल को मैक्सिमम निकालूं। नहीं, आप उसे बुक्स में नहीं लिखोगे। मैं तो चाहूंगी ना कि मैं अपनी फर्म की गुडविल को एक्स्ट्रा निकालूं, मैक्सिमम निकालूं। तो ये है एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी लगेगी इंटेंजिबल एसेट्स में। ये क्वेश्चन बहुत आया है कि इंटेंजिबल एसेट्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। ये भी बताऊंगी आपके कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। लिस्ट है, वो भी प्रिपेयर का है, वो आपको भेज दूंगी, ठीक है। तो अभी तक के लिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज ये हम बाद में पार्ट कवर करेंगे, ये अलग है। ये आपका रिटायरमेंट का है, डिसोल्यूशन का है, वो इसी के अंदर है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस कम आते हैं, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट, ये सब नहीं आता। इसमें से क्वेश्चंस कम क्या, बहुत ही कम आते हैं, ठीक है। तो ये अभी नहीं कराऊंगी, वैसे भी अगर ये मैं स्टार्ट करती तो हाफ हाफ भी स्टार्ट करती, क्योंकि इसे कराने के लिए मुझे आपका एडमिशन के न्यूमेरिकल्स करवानी है, ठीक है। तो हम इसे बाद में स्टार्ट करेंगे। डिसोल्यूशंस के जो है क्वेश्चंस ना, आपको थ्योरी वाले एग्जाम में आए हैं। डिसोल्यूशंस के थ्योरी वाले क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। रिटायरमेंट अगर एडमिशन समझ में आ जाएगा तो रिटायरमेंट के क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे खुद ही, ठीक है। अभी तक में देख लो, और कोई डाउट तो नहीं है आपको इसके रिलेटेड, और नहीं है ना। मैम अभी इसका भी आज रिवीजन करेंगे, अगर कोई होता है तो आपको बताएंगे। हाँ, अभी इसमें तो ये तो बेसिक हुआ है आज, सिर्फ एडमिशन तक ही समझाना था आज मुझे, क्योंकि इसका पहले न्यूमेरिकल, हम कल न्यूमेरिकल कवर करेंगे, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल करा दूंगी, कुछ जो नोट्स हैं उन्हें भी कवर करेंगे। और देन फिर कभी हम अपनी एक ऑनलाइन क्लास रखेंगे, देन हम उसमें मैं आपको डिसोल्यूशन और वो समझाऊंगी, क्लियर। ठीक है, तो कम में टाइम बचा है, और ठीक है, बाकी अपना नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे।